आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीना वर्मा दिल्ली के रंग से आज हम आए हैं रंजीत नगर वार्ड में, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटल संदेश का कार्यक्रम किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में निर्मला सीतारमण जी बहुत जल्दी पहुँचने वाली है, तो आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या? शिवानी लांबा। शिवानी लांबा जी, शिवानी लांबा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान को संदेश दिया जाएगा, अटल संदेश, उसके बारे में आपको क्या कहना है? किसान जो हमारे देश का है वो आपको पता है वो अपने खेतों में है, जो ये बाहर खड़े हैं वो किसान नहीं है जी। तो देश में दंगा फैलाए वो किसान हो ही नहीं सकते। हमारे किसानों के लिए मोदी जी ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, उसका फायदा उनको मिलेगा। किसानों को समझना होगा और कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के साथ चलना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। एक पहला प्रधानमंत्री है जो देश के बारे में सोच रहा है, देश के हित के बारे में सोच रहा है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा ये कहना है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल जी के 96वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों को दिया गया है और ये देश में पहला मौका है। इससे पहले किसी सरकार ने किसानों की कोई परवाह नहीं करी है। मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मोदी जी जो भी बोलेंगे किसानों के समर्थन में उनको सहयोग करना है, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों की हितैषी है, ये सभी जानते हैं। देखिए, अटल जी ने हर समस्या को संवाद के द्वारा सुन किया था, वही चीजें मोदी जी भी हर समस्या के लिए संवाद के लिए तैयार हैं और आज अपने संवाद से वो किसानों के समझाएंगे और बातें बताएंगे कि किसानों के हित की क्या बातें हैं और इस विधेयक में क्या अच्छी चीजें हैं। मोदी जी ने जो किया अच्छा ही किया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिन्होंने आज बताया कि मोदी जी द्वारा जो यहाँ पर अटल संदेश दिया जाएगा ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और किसानों को जो बिल अभी समझ नहीं आ रहे किसी वजह से, वो बिल उनके लिए कितने फायदेमंद है, इस संदेश के माध्यम से, अटल संदेश के माध्यम से ये संबोधित करेंगे। यार यहाँ पर जिनका बहुत ही देर से इंतजार हो रहा था, निर्मला सीतारमण जी बहुत पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हुई उस समय ही उन पूरे गांव को वो अपना हाथ से देश के लिए दिए हैं। देश के लिए इसीलिए दिए हैं कि उधर किसान के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। सबसे दुनिया में अच्छा सा इंस्टीट्यूट में एक है पूसा में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इनकी धरती पर, इनकी गांव की धरती पर बनाया हुआ है। इससे ज्यादा इस वार्ड में, इस गांव में, इस इलाके में रहने वाले के आज के दिन के लिए होता तो इससे ज्यादा कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे त्याग और देश के लिए अपना जो भूमि है, धरती है, उसको भी दिए हैं और किसानों के लिए अच्छा सा रिसर्च इंस्टीट्यूट उधर है। में बहुत सालों तक बात करते आए हैं, किसान के लिए कुछ करना है, किसान के लिए ये है वो है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद भी किसान के आय को दुगनी बढ़ाने के लिए हर कदम, हर कोशिश, हर प्रयत्न हुआ है। लगता है कि किसानों का दिल जीतने में आपकी सरकार कामयाब होगी। थोड़ा पीछे। आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी विस्तार से एक एक प्रश्न के लिए, एक एक भ्रम जो फैला जा रहा है उसके लिए सटीक जवाब दिए और जवाब देने के बाद भी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के मन में और भी प्रश्न है उनसे खुला मन से बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसमें राजनीतिक पक्ष हो, किसान भाई हो, सब सरकार से बात करने के लिए, जिनको भी लगता है उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के बाद मैं मानती हूँ ज़रूर किसान
किसान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो उनके मन में कुछ प्रश्न है वो ज़रूर सरकार तक पहुंचेंगे, बात करेंगे और किसान के भलाई के लिए जो तीनों कानून पारित हुआ है और हम सुने देश भर के किसान उनके अपने एक्सपीरियंस अनुभव को व्यक्त करने में। इसके बाद भी अगर जिनको भी है प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जो है वापस लिए जाएं। नहीं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी इतने विस्तार से बोले हैं, वो बात करना चाहिए। मैम, आज आप लोगों ने 18,000 करोड़ रिलीज किए 9 करोड़ किसानों के लिए। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि 2 करोड़ किसानों का दस्तखत करके हम भी आ गए, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी पहले इसका जवाब देना चाहिए कि 2019 के उनके चुनाव घोषणा पत्र में क्या इन सभी कानून के द्वारा जो हम किसान के हित में कर रहे हैं वो सभी पॉइंट उनके घोषणा पत्र में नहीं था क्या? उस समय उनके घोषणा पत्र में ये ही विषय थे और माननीय सोनिया गांधी जी का भाषण भी अभी खुलेआम हम सब देख रहे हैं जिसमें किसान के हित में और उनके चॉइस के उनके किसान के अधिकार बनना चाहिए, इन सभी विषयों में उनका ही भाषण है। क्या अभी ये सुधार क्योंकि मोदी जी ने किया है उसको विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले ने? राहुल गांधी जी इसका पहले जवाब दें, ना कि वो 2 करोड़ किसानों को कागज, क्योंकि उनके अपने ही हिपोक्रेसी इससे स्पष्ट निकल रहा है। मैम, राहुल जी ने कहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है जो 2-4 लोगों की शय पर पूरे देश को चला रहा है। एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के चुनाव में जीतकर आने के बाद अगर एक विपक्ष में बैठने वाले पार्टी के नेता ऐसे बात करेंगे, इससे ये स्पष्ट निकल कर आ रही है कि उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा सिर्फ तब है जब वो जीतते हैं और बाकी सब जीतने में उनको पसंद नहीं आता। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनका मनमानी है जो डायनास्टी ही फैला सकते हैं। इसीलिए उनका मन में डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ नहीं है, उनके परिवारवाद के ऊपर ही सब कुछ है। अगर वो जीतेंगे वो डेमोक्रेसी, कोई और जीतेंगे चाहे जितने भी मेजॉरिटी के साथ, वो उनको मान्यता नहीं है। ये परिवार वाले का मानसिकता है। Ma'am, PM has said the protests are an outcome of the opposition misleading and